हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेंट्रोमेयर वर्सेस टीलोमेयर के। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सेंट्रोमेयर किसे कहते हैं और टीलोमेयर किसे कहते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को सिंपली हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी हम कहते हैं सिंपली, अगर अब सिंपल वर्ड्स के अंदर। चलें जिसको पहले देखते हैं कि सेंट्रोमेयर होती क्या है। तो इट इज़ द लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्रोमोजोम। किसी भी क्रोमोजोम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लैंडमार्क होता है, जो मेन पॉइंट होता है, वो उसका सेंट्रोमेयर होता है। अब कैसे जी? ईच क्रोमोजोम हैज़ ए कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। हर क्रोमोजोम का एक कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रोमेयर है। सिनोनिम क्या होता है? काइनेटोकोर। अच्छा जी, विच डिवाइड्स द क्रोमोजोम इनटू टू सेक्शंस और आर्म्स। ये वो पॉइंट होता है सेंट्रोमेयर जो एक क्रोमोजोम को दो सेक्शंस के अंदर, दो हाफ्स में या दो आर्म्स के अंदर डिवाइड कर देता है। उसमें से एक शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, और एक जो होती है वो क्या होती है? लॉन्ग आर्म होती है। जस्ट सपोज दैट इफ इट इज़ ए क्रोमोजोम, ओके, इट इज़ अ स्पोज क्रोमोजोम, इट इज़ अ कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर जो है वो पॉइंट है जो किसी भी क्रोमोजोम की आइडेंटिफिकेशन करता है। और अब इस सेंट्रोमेयर ने क्या किया है? इसने क्रोमोजोम को दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। द वन इज़ लॉन्ग आर्म एंड द सेकेंड वन इज़ शॉर्ट आर्म। जो शॉर्ट आर्म होती है हमारे पास, उसको मैंने बोला पी, और दैट इज़ कॉल्ड क्यू आर्म। ठीक है, ये हो गया। हमने कहा इसको दो आर्म्स के अंदर इसने डिवाइड कर लिया, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास सेंट्रोमेयर होती है। तो अब मालूम हो गया आपको कि सेंट्रोमेयर यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है वो क्या होती है, तो इसका काम क्या होता है। तो इसने जो है उसको डिवाइड कर दिया दो सेक्शंस के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड, वो है हमारे पास टीलोमेयर। तो टीलोमेयर क्या होती है? द टू एंड्स ऑफ अ क्रोमोजोम आर नोन एज टीलोमेयर। मालूम हुआ? अब सेंट्रोमेयर जो थी वो एक क्रोमोजोम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लैंडमार्क था। सेंटर पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन थी। लेकिन टीलोमेयर क्या होती है? किसी भी क्रोमोजोम के जो दो एंड्स होते हैं उसको कहते हैं कि ये टीलोमेयर है। लाइक ये देखें, ये जो है ना, ये सारा एरिया ये टीलोमेयर है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो अ टीलोमेयर, दिस इज़ आल्सो अ टीलोमेयर, दिस इज़ आल्सो अ टीलोमेयर। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टीलोमेयर है कि किसी भी क्रोमोजोम का जो एंड है उसको क्या कहेंगे? टीलोमेयर। दे प्ले क्रिटिकल रोल्स इन क्रोमोजोम रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोमल लेंथ। इनका काम क्या होता है? तो ये दो काम परफॉर्म करते हैं ये टीलोमेयर। एक तो किसी भी क्रोमोजोम की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दूसरा कि किसी भी क्रोमोजोम की जो लेंथ होती है उसको ये मेंटेन करते हैं। कौन करते हैं? टीलोमेयर करते हैं। ओके, दैट वाज द रोल ऑफ अ टीलोमेयर, दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रोमोजोमल रेप्लिकेशन एंड इट आल्सो मेंटेन्स क्रोमोजोमल लेंथ। ओके, दैट्स क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है द टीलोमेयर्स आर हाईली स्टेबल। ये टीलोमेयर्स जो होते हैं, ये जो क्रोमोजोम के एंड्स होते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं। और ये डिफरेंट क्रोमोजोम के जो टीलोमेयर्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो जो है दूसरे के अंदर फ्यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, फ्यूज़ नहीं करते। द टेलोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोजोम इज़ मेड अप ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ थायामीन एंड गवानीन। अब पॉइंट आता है यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो टीलोमेरिक रीजन है, ये क्रोमोसोम का जो रीजन है, इसमें सीक्वेंस कौन सी है? तो इसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होती है थायामीन और गवानीन की रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? टीलोमेयर यानी कि क्रोमोसोम के टू एंड्स के ऊपर जो सीक्वेंस है वो कौन सी होती है? थायामीन एंड गवानीन। ओके, दैट्स क्लियर। चलें जी, अब हम बात एक और भी कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली क्या होती है। इन सम क्रोमोसोम्स एडिशन टू सेंट्रोमेयर यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ एक क्रोमोसोम के अंदर अगर एक से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो उसको कहते हैं कि वो हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर अगर एक से ज़ायद कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ठीक है,
उसकी अगर एक डायग्राम अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की, तो ये देखें आप, इस डायग्राम को एक और से देखें। इसके अंदर एक तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं सेंट्रो में यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये एक और हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ रही है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहा हमने कि ये हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट centromere, telomere and secondary constriction. Hope so you like my video. If you like, do like my channel, subscribe it, share it with your friends and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।